नमस्कार। कर्क राशि के जातकों या जिनका नाम कर्क राशि के अनुसार रखा गया है, ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे ही 29 मार्च 2025 आया, आपके जीवन में एक बड़ा खगोलीय बदलाव हुआ। शनि का दहिया प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो गया और शनि ने अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश किया। इस परिवर्तन के साथ कई लोगों ने महसूस किया कि पिता से मतभेद या स्वास्थ्य संबंधी चिंता अचानक उभर आई, या नौकरी की जगह बॉस और मैनेजर के साथ तनाव और टकराव की स्थिति बन गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शनि जिस भाव में जाते हैं वहां की ऊर्जा को थोड़ा सख्त, गंभीर और नियंत्रणकारी बना देते हैं। उन्हें कठोर ग्रहों की श्रेणी में गिना जाता है और वे जिस भी क्षेत्र में सक्रिय होते हैं वहां अनुशासन और परीक्षा की भावना लेकर आते हैं। चूंकि अभी वे आपके नवम भाव में विराजमान हैं, जो आपके गुरु, भाग्य और पितृ से जुड़ा होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में असहजता, विवाद या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यह भी सच है कि यही शनि लंबे समय में गहरी समझ, स्थिरता और जीवन में संतुलन लाने का कार्य भी करते हैं। गुरु केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक ही नहीं होते, बल्कि जीवन में जो भी हमें कुछ सिखाता है वो किसी न किसी रूप में हमारा गुरु ही होता है। चाहे वो स्कूल के शिक्षक हो, कॉलेज के प्रोफेसर, किसी कोर्स के ट्रेनर, या फिर आपके ऑफिस में काम करवाने वाले बॉस या मैनेजर। ये सभी व्यक्ति हमें दिशा देने वाले होते हैं और हमारे विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। हाल ही में जब शनि का प्रभाव उस भाव पे पड़ा जो गुरु और पितृ से जुड़ा होता है, तब कई लोगों को अपने शिक्षकों, ट्रेनर्स या ऑफिस के वरिष्ठों से मतभेद का अनुभव हुआ। यहाँ तक कि मित्रों के साथ भी छोटी मोटी तकरारें शुरू हो गईं। दरअसल शनि जहाँ भी जाते हैं वहाँ थोड़ी सख्ती और चुनौती ज़रूर लेकर आते हैं ताकि हम परिपक्व बने। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल रही है। शनि वक्री हो गए हैं, यानी उल्टी चाल में चल रहे हैं, और इसका असर ये होगा कि जो तनाव पिता या बॉस से चल रहा था उसमें धीरे धीरे राहत मिलने लगेगी। हालांकि चूंकि शनि अभी भी उसी भाव में है, इसलिए पूरी तरह से लापरवाह नहीं हुआ जा सकता। थोड़ी सावधानी, थोड़ा संयम अभी भी जरूरी रहे। दोस्तों, वक्री दृष्टि का अर्थ होता है किसी ग्रह की उल्टी चाल, यानी पीछे मुड़कर देखना। और जब शनि ऐसी अवस्था में नवम भाव में गोचर कर रहे हो तो उनकी दृष्टि स्वाभाविक रूप से अष्टम भाव पर पड़ती है। जिन लोगों को ज्योतिष का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है वे समझ जाएंगे कि अष्टम भाव जीवन की उन अनदेखी चुनौतियों से जुड़ा होता है जो अचानक उभरती हैं, जैसे मानसिक तनाव, अस्थिरता या छिपे हुए आर्थिक घाटे। यही कारण है कि इस समय आपको फिर से वैसी ही कुछ पुरानी परिस्थितियों की आहट मिल सकती है जैसी आपने पिछले 28 वर्षों में अनुभव की हो। कुछ लोगों ने उस दौर में नौकरी से हाथ धोया, किसी ने अपना व्यापार बदलना पड़ा और कईयों को निवेश में नुकसान उठाना पड़ा। डाइया के उस असर की छाया अब फिर से किसी हल्के रूप में लौट सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि आपके छठे, सातवें और अष्टम भाव के स्वामी भी है, और सातवां भाव आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर से जुड़ा होता है। जो लोग साझेदारी में काम कर रहे हैं उन्हें इस समय अपने प्रोजेक्ट्स में अनचाही देरी या तालमेल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप धैर्य और समझदारी से काम लें ताकि ग्रहों के इस फेरबदल का असर आपके फैसलों पर हावी ना हो सके। इस समय आपके रिश्तों में हलचल या कुछ अनचाहे उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप हर स्थिति में संयम बनाए रखें। किसी भी बहस में उलझने से बचें और अंधविश्वास या भावनाओं में बहकर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। खासकर यदि आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ये वक्त आपको ईमानदारी और मेहनत की कसौटी पर परख सकता है। इसलिए ये सोचकर ना बैठें कि पार्टनर सब संभाल लेगा और आप खुद पीछे हट सकते हैं। काम को लेकर लापरवाही या टालमटोल करने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि शनि उन लोगों का साथ देते हैं जो निरंतर परिश्रम करते हैं और जिम्मेदारियों से भागते नहीं। अगर आपने ढिलाई दिखाई तो इसके नतीजे सीधे आपके काम और रिश्तों में दिख सकते हैं। इसके अलावा शादी या रिश्ते से जुड़ी बातों में भी कुछ देरी या हल्की नोक-झोंक का सामना करना पड़ सकता है। खासकर विवाहित लोगों के लिए ये समय थोड़ी सतर्कता की मांग करता है। इसलिए इस पूरे दौर में खुद को सजग और जमीन से जुड़ा रखना ही समझदारी होगी। अगर आप किसी नई पार्टनरशिप की शुरुआत करने की सोच रहे तो थोड़ा रुक जाना फिलहाल आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
इस समय शनि आपके अष्टम भाव के स्वामी होकर कुछ ऐसे क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खोल रहे हैं जहां से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है। खास तौर पे अगर कोई पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद लंबे समय से चल रहा है तो अब उसमें आपके हिस्से का समाधान निकलने की उम्मीद प्रबल हो रही है। वहीं जो लोग रिसर्च, एक्सपेरिमेंट, मैकेनिकल या टेक्नोलॉजी से जुड़ी फील्ड में काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेहद उपयुक्त है। खास तौर पे AI जैसी उभरती तकनीकों के साथ काम करने वालों को समय का साथ मिल सकता है। अगर आपने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी तो इस दौर में न केवल प्रतिष्ठा बल्कि आर्थिक लाभ भी आपकी झोली में आ सकता है। जो लोग पहले से ही शोध कार्य में सक्रिय हैं उनके लिए ये समय पहचान और प्रगति का द्वार खोल सकता है। इसके अलावा ध्यान, रेकी, ओरा क्लीनिंग या तंत्र विद्या जैसी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में जो लोग गहराई से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये समय सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ सकता है। शर्त बस यही है कि आप पूरे मन से अपने क्षेत्र में समर्पित रहें। जो लोग ज्योतिष, रिसर्च, तकनीकी क्षेत्रों या रहस्यमय विषयों से जुड़े हैं जैसे PhD स्कॉलर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या मैकेनिकल टेक्निकल फील्ड में काम करने वाले, उनके लिए समय एक सुनहरा मौका लेकर आया है जब उनके ज्ञान और प्रयासों को असाधारण सफलता मिल सकती है। यहां तक कि जो लोग अब तक इन क्षेत्रों से दूर रहे हैं वे भी इस दौरान इन रहस्यमय या गूढ़ विषयों की ओर आकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि इस समय शनि की स्थिति और राहु की उपस्थिति मिलकर ऐसी अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न कर रही हैं जो व्यक्ति के भीतर छिपी जिज्ञासाओं को फिर से जागृत कर सकती है। राहु और शनि दोनों ही तीव्र और गहराई वाले ग्रह माने जाते हैं और जब इनका असर बढ़ता है तो व्यक्ति अचानक तंत्र, ध्यान, साधना या गूढ़ विद्या की ओर खींचने लगता है। ऐसे में आप चाहें तो महाकाल या महाकाली की पूजा आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि ये शक्तियां न केवल मानसिक दृढ़ता देती हैं बल्कि आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक ऊर्जा भी बनाती हैं। जो लोग साधना या रहस्यमय विषयों में रुचि रखते हैं उन्हें ऐसे लोगों से मिलने का अवसर मिलेगा जो इन शक्तियों के प्रभाव में है। ध्यान रखें, ये समय सात्विकता से हटकर ऊर्जाओं की एक गूढ़ यात्रा पर ले जा सकता है, इसलिए विवेक और समझदारी के साथ कदम बढ़ाना बेहद जरूरी है। कर्क राशि वालों के लिए इस समय ऊर्जा का रुख कुछ अलग ही दिशा में बह रहा है। ऐसी रहस्यमयी या गूढ़ शक्तियों की ओर आपका झुकाव और भी गहरा हो सकता है। और अगर आपके जीवन में हाल ही में कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो इन विषयों से जुड़ा है तो संभव है कि आप उसके संपर्क में आकर खुद भी इन दिशाओं में रुचि लेने लगे। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या आपने ऐसी किसी ऊर्जा को महसूस किया है तो नीचे कमेंट करके जरूर साझा करें ताकि हम जान सकें कि ये खगोलीय स्थिति किस किस पर असर डाल रही है। लेकिन इन मानसिक और आध्यात्मिक बदलावों के साथ सबसे जरूरी है स्वास्थ्य की सतर्कता, क्योंकि शनि की दृष्टि जिन भावों पर है वो सीधे आपकी सेहत से भी जुड़े हुए हैं और ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। अपने जीवन की उम्र और दिनचर्या को समझते हुए रोजाना कम से कम आधा से 1 घंटा अपने शरीर को दे, चाहे वो योग हो, वॉक हो या हल्की फुल्की एक्सरसाइज। साथ ही खान पान में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। याद रखिए, अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप हर मोर्चे पर डटे रह सकते हैं। यह एक छोटा लेकिन बेहद संवेदनशील समय है जिसे समझदारी से जिया जाए तो बड़ी समस्याओं से बचा जा सकता है। तो खुद का ध्यान रखें, सजग रहें और आने वाले समय को सशक्त बनाएं। इस समय आपको न सिर्फ अपने खान पान पर ध्यान देना होगा बल्कि नियमित रूप से किसी न किसी रूप में शारीरिक गतिविधि जैसे योगा, वॉक या हल्का व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की, जो इस पूरे दौर में आपकी जीवन स्थितियों को गहराई से प्रभावित कर सकती हैं। शनि की तीसरी दृष्टि इस समय आपके एकादश भाव यानी 11वें घर पर पड़ रही है, जहां फिलहाल शुक्र का प्रभाव भी मौजूद है। इसका सीधा संकेत है कि जुलाई के महीने में आपको महिलाओं के साथ, चाहे वे आपके ससुराल पक्ष की हों या कार्यस्थल की, किसी भी प्रकार की बहसबाजी या टकराव से बचना चाहिए। विशेष रूप से अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है और उसमें महिला न्यायाधीश या अधिकारी की भूमिका आती है तो वो आपके लिए स्थितियों को जटिल बना सकती है। वहीं पुरुष अधिकारी से आपको अपेक्षाकृत राहत मिल सकती है। इसलिए इस पूरे समय आपको बेहद सतर्क रहना है। किसी भी महिला से तीखे शब्दों के लेन देन से परहेज करें, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ा नुकसान करवा सकती है। अब जहां तक आमदनी की बात है तो कुछ नए स्रोत इस समय खुल सकते हैं, लेकिन वही सफल होंगे जो आपकी समझदारी और संतुलन से जुड़े हों। तो कुल मिलाकर यह महीना मांग करता है संयम, सजगता और संतुलित व्यवहार का। खासतौर पर वे लोग जो विदेश में बसे हुए हैं या विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए ये समय
बेहद अनुकूल साबित हो सकता है। जैसे ही शनि ने भाग्य भाव में प्रवेश किया, कर्क राशि वालों की किस्मत ने मानो एक नई दिशा पकड़ ली है। पिछले कुछ महीनों से ही आपने देखा होगा कि विदेश में रहने वालों को नई नौकरियों के मौके मिले हैं, पुराने अटके काम फिर से पटरी पर लौटे हैं, और जिन लोगों ने परमानेंट रेजिडेंसी या ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया था उन्हें सकारात्मक परिणाम भी मिले हैं। ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया से जुड़ा कार्य या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसी ग्लोबल एक्टिविटी करने वालों के लिए भी आय में वृद्धि के संकेत स्पष्ट हैं। आर्थिक रूप से ये समय आपको मजबूती देने वाला है। साथ ही जो लोग विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, नौकरी के सिलसिले में, बिजनेस डील के तहत या सिर्फ घूमने फिरने के उद्देश्य से, उन्हें इस समय अच्छे अवसर मिल सकते हैं। कुल मिलाकर ये दौर उन सभी के लिए भाग्यशाली है जिनका जीवन किसी न किसी रूप में विदेशी जमीन से जुड़ा हुआ है। इस समय विदेश से जुड़ी गतिविधियों या अवसरों से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और क्षेत्र है जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत है। आपका तीसरा भाव, जो साहस, पराक्रम और आपके छोटे भाई बहनों तथा दोस्तों से जुड़ा होता है। चूंकि शनि की सप्तम दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, इसलिए संभव है कि ऊर्जा में थोड़ी गिरावट महसूस हो, खासकर जब स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी आपको मानसिक रूप से थका सकती है। यही थकावट आपके आत्मविश्वास और काम को समय पर पूरा करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही भाई बहनों, दोस्तों या पड़ोसियों के साथ छोटे छोटे मुद्दों पर कहासुनी या अनबन की संभावनाएं बन सकती हैं, जो बीते 2 महीनों में आपने शायद अनुभव भी की हो। इस समय रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और फालतू के विवादों से खुद को दूर रखना बेहद जरूरी है, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। अपने साहस और पराक्रम को कमजोर मत होने दीजिए। समय पर निर्णय लेना, जिम्मेदारियों को निभाना और मानसिक तौर पर मजबूत बने रहना ही आपको इस समय मजबूत बनाएगा। अगर आप लगातार काम टालते जाएंगे और हर ज़रूरी चीज़ को बाद में के नाम पर छोड़ते रहेंगे, तो यकीन मानिए वो छोटा सा काम कब एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। शनि की चाल का असर यही होता है, वो धीरे धीरे एक ऐसा आलस से भर देते हैं जो दिखता तो नहीं लेकिन अंदर से प्रेरणा और सक्रियता को जकड़ लेता है। इसलिए इस समय किसी भी जिम्मेदारी को टालने की आदत से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की, जो इस समय आपके छठे भाव पर पड़ रही है। यह भाव जुड़ा होता है कर्ज, रोग और शत्रुओं से। यदि आपने लोन ले रखा है या नया लोन लेने की सोच रहे हैं, तो वहाँ कुछ बाधाएं आ सकती हैं। खासकर ईएमआई चुकाने में मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, या किसी योजना को पूरा करने के लिए आपको नया कर्ज भी लेना पड़ सकता है। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस समय बृहस्पति यानी देवगुरु बेहद मजबूत स्थिति में है और उनका सहयोग आपको आर्थिक और मानसिक रूप से संतुलित बनाए रख सकता है। कहा जा सकता है कि अगर कोई ग्रह इस समय आपकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा है तो वो है बृहस्पति, जो न केवल राह दिखाएंगे बल्कि आपके प्रयासों को दिशा भी देंगे, बशर्ते आप आलस से छोड़कर समय पर निर्णय लेना शुरू करें। जब जीवन में ग्रहों की चाल बिगड़ती है, चाहे वो शनि की सख्ती हो या राहु की चालाकी, तो ज्योतिष हमेशा एक ही सलाह देता है, अपने गुरु को मजबूत कीजिए। और इस समय बृहस्पति यानी देवगुरु खुद आपके पक्ष में खड़े हैं, एक मजबूत स्तंभ की तरह। यही वजह है कि यदि आपको हाल ही में नौकरी, पैसे या बिजनेस से जुड़ी कोई सकारात्मक हलचल महसूस हुई है, तो उसका श्रेय सीधा सीधा गुरु की कृपा को जाता है। ऐसे में यह बेहद ज़रूरी है कि आप इस ऊर्जा को और सशक्त करें। रोज़ाना केसर का तिलक लगाना शुरू करें, क्योंकि ये छोटा सा उपाय आपको न केवल नकारात्मकता से बचाएगा बल्कि मानसिक स्थिरता भी देगा। अगर संभव हो तो सोना धारण करना भी आपके लिए इस समय शुभ रहेगा, क्योंकि ये बृहस्पति से जुड़ा धातु है और आपको आकर्षण, आत्मविश्वास और सौभाग्य तीनों एक साथ देगा। हालांकि एक बात ध्यान में रखें, स्वास्थ्य के मोर्चे पर थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए शरीर का ध्यान रखना, संतुलित आहार लेना और समय समय पर हेल्थ चेकअप कराना इस समय और भी ज़रूरी हो जाता है। इस समय आपकी सेहत को लेकर थोड़ी सजगता ज़रूरी है, इसलिए बिना देर किए अपने डॉक्टर से मिले और ज़रूरी जांचें करवा लें।
कोई भी हल्की फुल्की समस्या अगर नज़र आ रही हो तो उसे नज़रअंदाज करने की गलती ना करें, क्योंकि शुरुआत में ही अगर इलाज हो जाए तो मामूली दवाओं से काम चल सकता है। हाँ, स्वास्थ्य को लेकर कुछ खर्चे ज़रूर सामने आ सकते हैं, चाहे वो दवाइयों पर हो या किसी ट्रीटमेंट पर, लेकिन ये निवेश आपके भविष्य की ऊर्जा के लिए अहम है। वहीं दूसरी ओर आपके विरोधी या प्रतिस्पर्धी थोड़ी हलचल मचाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उनकी चालों में वो ताकत नहीं होगी जो आपको वाकई हिला सके। हालांकि इस समय हर चीज़ इतनी सहज नहीं होगी, आपको मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप धैर्य से काम लें और अपने भीतर की ऊर्जा को नियंत्रित रखें तो आप मजबूती से आगे बढ़ पाएंगे। गुस्से पर नियंत्रण रखें, खुद को संतुलन में रखें और रोज़ की दिनचर्या में थोड़ा समय एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि शारीरिक सक्रियता ही मानसिक स्पष्टता की कुंजी है। थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए और रोज़ कुछ मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, ताकि मन शांत रहे, ध्यान केंद्रित हो और आप अपने रोज़मर्रा के कामों में बेहतर परिणाम पा सकें। जहाँ तक कानूनी मामलों की बात है, अगर आपकी कोई कोर्ट केस जैसी स्थिति चल रही है तो आने वाले महीनों में उसमें कुछ अड़चनें या देरी संभव है। तारीखें बढ़ सकती हैं या निर्णय में विलंब हो सकता है, जिससे मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। यह सब कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के वक्री होने का एक महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना और समय को समझदारी से प्रबंधित करना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए प्रेरणा है।